हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परधीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि तेजा कहता है 50 साड़ियाँ पूरे हो गए हैं। और फिर फाल्गुनी कहती है अरे वाह, इसका मतलब हम पूरी रात काम करेंगे तो कल सुबह 10 बजे से पहले 100 साड़ियाँ पूरी हो जाएंगी। और फिर तेजा कहता है बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। और फिर आप लोग देखेंगे तेजा अपने कारीगरों से कहता है ये सारे कार्टन ले जाकर स्टोर रूम में रख दो। सोम कहते हैं मैडम जी आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हैं, तरुण जी का वेट कर रही हैं। और फिर सोम कहता है मुझे बता दो, मैं कर दूंगा काम। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती है तुम्हारे बस की बात नहीं है, एक काम केवल तरुण ही कर सकता है। और फिर तभी तरुण आ जाता है और उत्तरा देवी कहती हैं तरुण मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। और बताती हैं कारीगर अपना काम बहुत ही लगन से कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। और फिर तभी तरुण कहता है आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उत्तरा जी, मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि स्टोर में आग लग जाती है। और फिर तेजा कहता है अरे ये कैसे हुआ, देख क्या रहे हो, भाग के पानी लेकर आओ। और फिर सभी लोग आग बुझाते हैं। और फिर तेजा कहता है हमारी मेहनत सब बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया, सबका सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, सारी की सारी साड़ियाँ जलकर खाक हो गईं। अब मात्र 11 घंटे बचे हुए हैं, 12 घंटे में हमने 50 साड़ियाँ तैयार की थीं। अब बचे हुए घंटे में हम कहाँ से 100 साड़ियाँ तैयार कर पाएंगे। और फिर तेजा कहता है ये आग किसी की गलती से नहीं लगी, ये आग लगाई गई है। और फिर फाल्गुनी कहती है आग कैसे लगी है ये सब सोचने का वक्त नहीं है तेजा जी, हमें अपने चैलेंज के बारे में सोचना है, किसी भी हाल में 100 साड़ियाँ पूरी करनी है हमें। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी सुरेश से कहती हैं मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। और फिर फाल्गुनी सुरेश को बात बताती हैं सारी, और बताती हैं कि वो कारीगर अब कितनी भी कोशिश कर लें, अब एक रात में वो 100 साड़ियाँ नहीं बना पाएंगे, प्लीज़ आप उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। और फिर सुरेश फाल्गुनी से कहता है देखो मैं जानता हूँ कि हमारे कारीगर मेहनती हैं और मैं उनकी मदद भी करना चाहता हूँ, एक बार ये कंपटीशन ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिलहाल मैं मैनेजमेंट का एक हिस्सा हूँ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन मुझे मानना होगा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी फाल्गुनी से कहती हैं हारी हुई बाजी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पर वो खेल शुरू होने से पहले ही हार की सारी संभावनाएं मिटा दे उसे उत्तरा देवी कहते हैं। और फिर फाल्गुनी कहती है समझ गई, स्टोर रूम में आग आप नहीं लगवाई थी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं समझदार हो तो ये भी समझ गई होगी कि मैं बहुत आगे का सोच के ही अपने कदम उठाती हूँ। और कहती हैं 50 साड़ियाँ तो हमारी बन चुकी हैं, कल 10 बजे तक 50 और साड़ियाँ बन जाएंगी, लेकिन तुम्हारे कारीगरों के पास साड़ियों की राख के अलावा और कुछ नहीं है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी फाल्गुनी के स्कूटर से चाबी निकाल के फेंक देती हैं। और फिर तभी फाल्गुनी अपनी पर्स से दूसरी चाबी निकाल लेती हैं और कहती है पर्स में एक्स्ट्रा चाबी लेकर रखती हूँ, ये सोच है चमत्कार नहीं, और शायद मैं इतनी आगे की नहीं सोचती सासू माँ, लेकिन आपके हर प्लान का तोड़ मुझे सूझ ही जाता है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी तेजा से कहती हैं सासू माँ ने कहा था कि बिना चाबी के स्कूटर नहीं चल सकता, तो बिना बिजली के उनकी मशीनें कैसे चलेंगी। और फिर तेजा कहता है मतलब मैंने मेन पावर का वायर निकाल दिया है, अब फैक्ट्री में लाइट नहीं है और कल सुबह तक आएगी भी नहीं, लेकिन हमारा काम तो चल सकता है, हम टॉर्च की रोशनी में भी कढ़ाई कर सकते हैं, सुबह तक 50 साड़ियाँ बना लेंगे, फिर मुकाबला बराबरी का होगा, 50 साड़ियाँ हमारी तरफ से और 50 साड़ियाँ सासू माँ की मशीन की तरफ से। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सोम उत्तरा देवी को फोन करते और कहते हैं मैडम जी। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं तुम पागल हो गए हो क्या, रात के 2 बज रहे हैं। और फिर सोम कहता है मैडम जी यहाँ बैंड बज गया है, फैक्ट्री की बिजली चली गई है। और बताता मैंने स्विच ऊपर किया नीचे किया लेकिन बिजली ना आवे। और फिर उत्तरा कहती हैं फैक्ट्री की बिजली चली गई। और फिर उत्तरा देवी कहती जैन उठो, फैक्ट्री की बिजली चली गई। और सोम से कहती हैं जरूर ये फाल्गुनी का काम है, और कहती हैं कुछ भी करो मशीन शुरू करवाओ। और फिर सोम कहता है मैडम जी मैं की करूं, कैसे शुरू करवाऊं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर जैन उठ जाते हैं और सोम से कहते हैं अबे सोम घर जाके सो जा, रात के 2 बज गए हैं। और कहते हैं क्या हो गया तुमको उत्तरा, अपनी तबीयत का ख्याल रखो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तुम्हारी मशीन तो ऑलरेडी 50 साड़ियाँ बना चुकी है ना, वो बेचारे कारीगर उनके साथ तो वैसे भी ट्रेजेडी हो चुकी है।
और तुम तो ये जीत चुकी हो ना उत्तरा, फिर टेंशन क्यों ले रही हो? सो जाओ यार। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि गायत्री जैन से कहती हैं, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर कब तक? और फिर गायत्री कहती, मैं मानती हूँ कि मुझसे खून हुआ था, मेरे कारण रावत खानदान का नाम खराब हुआ था, पर आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैंने वो खून क्यों किया था? मेरी क्या मजबूरी थी? और फिर जैन कहते हैं, मैं जानता हूँ। और कहते हैं, नाराजगी इस बात की नहीं है कि तुमने खून किया, लेकिन इस बात से भी है कि मैं जानता हूँ कि वो खून तुमने क्यों किया था। और फिर गायत्री कहती है, क्या जानते हैं आप? फिर जैन कहते हैं, रहने दो गायत्री, गड़े मुर्दे उखाड़ के कुछ हासिल नहीं होगा। और कहते हैं, आगे से मनगढ़ंत कहानियां लेकर मेरे पास आने की कोशिश मत करना। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और देखते हैं कि फाल्गुनी नहीं आई हुई होती है। और फिर तभी विधान कहता है, बार बार खाली चेयर को देख रहे हो, नहीं अच्छा लग रहा ना? और कहता है, आप भाभी माँ को मिस कर रहे हो ना? और फिर विधान नियति से पूछता है, वैसे कहाँ है भाभी माँ? और फिर नियति बताती है कि जीजी माँ आई थी थोड़ी देर के लिए, पर फ्रेश होके निकल गईं। वो कारीगर को सुपरवाइज करना था ना। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, इसीलिए मशीन्स अच्छी होती हैं, उन्हें सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तेजा और उनके कर्मचारी और फाल्गुनी साड़ी लेकर आ रहे होते हैं। और फिर तेजा फाल्गुनी से कहता है, बेटा आप कुछ घबराई सी दिख रही हैं। और फिर फाल्गुनी कहती है, थोड़ी सी, वो आज अपनों के खिलाफ खड़ी हूँ ना। और फिर तेजा कहता है, समझ सकता हूँ आपकी स्थिति को, आप चाहो तो अभी भी वापस जा सकती हो, ये लड़ाई हमारी है, इसमें आपको साथ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, आप रावत परिवार की बहू हैं। और फिर फाल्गुनी कहती है, जरूरत है तेजा जी, आज मैं रावत खानदान की बहू नहीं हूँ, एक कारीगर हूँ, ये लड़ाई मैंने आपके साथ मिलकर शुरू की थी, आखिर तक साथ निभाऊंगी मैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन ये होगा कि कारीगरों के हाथों से बनी हुई साड़ियाँ अच्छी हैं या मशीन्स की। दरअसल तय ये हुआ था कि दोनों टीम 100 साड़ियाँ बनाएंगी, लेकिन कुछ अजीब कारणों के कारण दोनों टीम सिर्फ 50 साड़ियाँ बना पाए। अब दोनों टीम अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगी, आपको दोनों तरफ की साड़ियाँ देखनी है, बोर्ड को डिसाइड करना है कि उन्हें किसका काम बेहतर लगता है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे हैं रावत इंडस्ट्रीज के सेल्स मैनेजर तरुण निगम। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे तरुण अपनी मशीन्स के बारे में बताते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।